हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेदवा क्रोशे। आज मैं आप लोगों को बनाना सिखा रही हूँ ये बेबी ब्लैंकेट। और ये मैंने बनाया है, ये मोज़ैक ग्रैनी स्क्वायर है। ये आप ये देख सकते हैं कि ये किस तरह से ये बना हुआ है। ये ज़्यादा फ्रंट पोस्ट ट्रबल क्रोशे पे बनता है। बहुत इजी पैटर्न है और बहुत मज़ा आता है इसको बनाने में। बहुत जल्दी जल्दी बन जाता है। अगर आपका हाथ चल पड़े तो फिर तो बहुत तेज़ी से तैयार हो जाता है। ये मैंने बेबी ब्लैंकेट बनाया हुआ है, न्यू बॉर्न बेबी ब्लैंकेट। आप इसके साथ बहुत कुछ बना सकते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। मुझे जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो हैं, ये डबल नेट मैं यूज़ कर रही हूँ रेनबो बाय अल सईद वालों के। और वाइट, लाइट ग्रे, डार्क ग्रे और ब्लैक 4 शेड्स यूज़ कर रही हूँ मैं, जैसे कि आपने पिक्चर्स में भी देखा है। और साथ में ये है मेरा 5.0 मिलीमीटर हुक और एक सीज़र। तो सबसे पहले हम स्लिप नॉट बनाएंगे। वही हमारा यूजुअल प्रोसीजर स्टार्ट करने के लिए। उसके बाद हम 4 चेन बनाएंगे। 1 2 3 और ये 4। अब हम अपने 4th चेन पे, यानी कि अपने हुक से हम 4th चेन जो है, मतलब पहली चेन जो थी हमारी स्टार्टअप की, उसमें हम 2 डबल क्रोशे बनाएंगे सेम चेन में। 1, फिर सेम चेन में 2। तो ये देखें, ये हमारी हो गई हैं 3 चेन्स। 3 डबल क्रोशे। 1, ये जो मैंने 3 चेन ऊपर लीव किए वो, और फिर 2 डबल क्रोशे, ये मिला के 3 डबल क्रोशे हो गया। उसके बाद 2 चेन, 1 2, यार्न ओवर किया सेम चेन में जहाँ पे मैं ऑलरेडी 2 बना चुकी हूँ, उसमें फिर से मैं 3 डबल क्रोशे बनाऊंगी। 1 2 और ये 3। फिर से उसके बाद 2 चेन बनाऊंगी और फिर से यार्न ओवर करके सेम वंस अगेन सेम, उसमें जो मेरी फर्स्ट चेन है उसमें मैं 3 डबल क्रोशे बनाऊंगी। 1 2 और ये 3। फिर से मैं 2 चेन बनाऊंगी। 1 और ये 2। 4th टाइम सेम स्टिच में 3 डबल क्रोशे, और ये हमारा लास्ट टाइम होगा। 1 2 और ये 3। अब मैं इस राउंड को एंड करूँगी 2 चेन, स्लिप स्टिच करूँगी मैं जो मेरा पहला 3 चेन मैंने बनाया है उसके अंदर। इसकी 3rd चेन में मैं स्लिप स्टिच कर दूँगी। ये मेरा राउंड कंप्लीट हो गया। ये हमारा ग्रैनी स्क्वायर बन रहा है। ग्रैनी स्टिच स्क्वायर है ये। और अब नेक्स्ट रो में मैं स्लिप स्टिच करूँगी। हम हर बार जो भी स्टार्ट करेंगे स्टिच, ये स्लिप स्टिच करके ये जो मेरी 2 चेन स्पेस है मैं यहाँ लेकर आऊँगी। हर बार हमारा हमेशा इस 2 चेन स्पेस से ही स्टार्ट होगा। अब हम 3 चेन करेंगे। 1 2 3, ये काउंट होती है डबल क्रोशे। सेम 2 चेन स्पेस में 2 डबल क्रोशे। 1 2 2 चेन, फिर से सेम स्पेस में 3 डबल क्रोशे। 1 2 और ये
चेन 1, हम इसको लीव कर देंगे ये पूरी 3 स्टिचेस, और हम यार्न ओवर करके डायरेक्टली ये जो 2 चेन स्पेस है इसके अंदर फिर से 3 डबल क्रोशे बनाएंगे। 1 2 3, 2 चेन, 1 2, और फिर से 2 चेन के बाद 3 डबल क्रोशे सेम 2 चेन स्पेस में। 1 2, और ये मेरी 3। ये देखिए, फिर से उसी तरह चेन 1 करके मैं यार्न ओवर करके डायरेक्टली 2 चेन स्पेस में जाऊंगी और यही चीज़ बनाऊंगी। 3 डबल क्रोशे, 2 चेन, 3 डबल क्रोशे इन दोनों स्पेसेस में, और फिर मैं स्लिप स्टिच कर दूंगी 3rd चेन में 1 चेन के बाद। ये देखिए मेरा राउंड एंड हो रहा है। मैंने चेन 1 बना के जहाँ से मेरा स्टार्टिंग चेन थी मैं उसमें स्लिप स्टिच कर दूंगी और ये मेरा राउंड एंड हो गया। मैं इसको वाइट वाले को कट कर दूंगी। और ये मेरा सून हो जाएगा वीव इन। जब मैं नेक्स्ट कलर स्टार्ट करूंगी तो ये इसमें वीव इन हो जाएगा। ये देखिए ये मेरा ग्रैनी स्क्वायर, ये जो हमारा होता है मोस्टली, ये भी रेडी हो गया। अब हम लोग इसके ऊपर मोज़ैक स्टाइल देंगे, और मोज़ैक स्टाइल देने के लिए अब हम कलर चेंज करेंगे, और हमेशा की तरह मैंने जो बोल दिया है 2 चेन स्पेस पे ही स्टार्टअप लेंगे। वो आइदर आप ये वाली 2 चेन स्पेस पे ले लें, या इस पे ले लें, या इस पे, किसी पे भी ले लें। मैं इस पे ले लूँगी जिस पे एंड किया उससे पहली वाली पे, ताकि ये मैं जब यहाँ तक आऊँ तो ये मैं इसमें वीव इन भी ऑटोमेटिकली कर लूँ। ओके, मैं अब ये कलर लाइट ग्रे यूज़ कर रही हूँ। ये मेरे पास क्योंकि डबल नेट नहीं था तो मैंने 2 स्ट्रैंड्स चलाई हैं। ये डबल नेट बन जाएंगी ये, क्योंकि एक जो है थ्रेड जो है ये 3 प्लाई की है, लेकिन पतली है क्योंकि, तो मैं ये 2 चला रही हूँ। ये इसकी तरह मोटी हो जाएगी। ठीक है, अगर ऐसा कभी केस हो तो आप ऐसे भी इस्तेमाल कर सकती हैं, वो सेम लुक देगा। ठीक है, ये हम लोगों ने इसमें इंसर्ट किया, 3 चेन बनाया, 1 2 और 3। ये रिप्रेजेंट करता है डबल क्रोशे। सेम स्पेस में मैं 3 डबल क्रोशे बनाऊंगी। 1, एक ऑलरेडी मेरा बना हुआ था, सॉरी अब 2 हो जाएंगी, और ये 2। ये देखिए मैंने 2 स्ट्रैंड यूज़ किए हैं, लेकिन जब वो मिला के बना रही हूँ तो वो डबल नेट का ही लुक देगा, इसी तरह मोटा बनेगा। 2 चेन, 1 2, सेम स्पेस में फिर से 3 डबल क्रोशे, 1 2 3। ये हमारा स्टार्टअप है। चेन 1, अब हम डायरेक्टली इसके अंदर जाएंगे जो हमारी चेन 1 स्पेस थी पिछले राउंड की, और इसमें मैं एक डबल क्रोशे बनाऊंगी। उसके बाद मैं ट्रिपल क्रोशे बनाऊंगी। ट्रिपल क्रोशे किस तरह बनता है, 2 दफ़ा यार्न ओवर किया, एक तो पहली ही लूप था, 2 दफ़ा मैंने और यार्न ओवर किया तो 3 लूप आ गए मेरे। जो मेरा पहला राउंड था, राउंड नंबर 1, उसके अंदर जो मिडल मेरा है डबल क्रोशे 1 2 3 थे, उसके मिडल वाले में मैं इस तरह बीच में इंसर्ट करूँगी हुक, यार्न ओवर करके यहाँ से मैं वापस निकालूंगी। ये फ्रंट पोस्ट ट्रिपल क्रोशे कहलाता है। इसको कम से कम इतना ऊंचा करें कि ये इसकी लेंथ पर आ जाए। उसके बाद एक दफ़ा
दो लास्ट 2 लूप्स में से निकाला, फिर यार्न ओवर करके दूसरी दफ़ा लास्ट 2 लूप्स में से निकाला, फिर यार्न ओवर करके तीसरी दफ़ा हमने 2 लूप्स में से निकाल दिया। तो ये ट्रबल क्रोशे है, लेकिन ये क्योंकि मैंने पीछे से निकाल के निकाला है तो ये फ्रंट पोस्ट ट्रबल क्रोशे। फ्रंट पोस्ट इसलिए कहलाता है क्योंकि ये उभर के उठता है, ये उभर गया है, तो ये फ्रंट पोस्ट है। उसके बाद यार्न ओवर किया हमने सेम स्पेस में, जो मेरी ये स्पेस चल थी वो 1 चेन स्पेस, इसमें मैं एक डबल क्रोशे बनाऊंगी इस तरह से। फिर से मैं चेन 1 बनाया और मैं डायरेक्टली ये जो मेरी 2 चेन स्पेस थी इसके अंदर 3 डबल क्रोशे बनाऊंगी। 1 2 3, 2 चेन बनाई, 1 2, सेम स्पेस में अगेन 3 डबल क्रोशे, 1 2 और ये 3। फिर से चेन 1, यार्न ओवर किया, मेरे पास फिर से ये स्पेस आ गई, इसमें एक दफ़ा मैंने डबल क्रोशे बनाया, फिर मैंने 2 दफ़ा यार्न ओवर किया ट्रिपल क्रोशे के लिए, और प्रीवियस जो मेरा फर्स्ट रो था उसके जो मेरी 3 डबल क्रोशे थी उसके मिडल वाले डबल क्रोशे में मैं इंसर्ट किया पीछे से हुक, और ये मैंने यार्न ओवर करके बाहर निकाला, थोड़ा सा ऊपर की तरफ खींचे ताकि ये थोड़ा सा लूज़ हो जाए, वरना अगर मैंने टाइट बनाया तो ये इस तरह से बंद हो जाएगा, थोड़ा सा स्ट्रेची फील नहीं आएगी। ठीक है, उसके बाद हमने लास्ट 2 लूप्स में से यार्न ओवर करके निकाला, फिर यार्न ओवर करके फिर नेक्स्ट 2 लूप्स में से निकाला, फिर यार्न ओवर करके रिमेनिंग 2 लूप्स में से निकाला, और ये मेरा फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे बन गया। फिर यार्न ओवर करके मैंने सेम चेन 1 स्पेस में से एक डबल क्रोशे बना लिया। ये मेरा इस तरह से बनता जाएगा। यही फिर चेन 1 करके हम फिर इस स्पेस में यही चीज़ बनाएंगे जो मैंने यहाँ बनाई है, और फिर से उसी तरह हम रिपीट करेंगे पूरे एंड तक, और फिर चेन 1 बना के जो थर्ड चेन है उसमें स्लिप स्टिच कर देंगे। ये देखिए ये मेरा इस तरह से ये लुक दे रहा है। अब हम स्लिप स्टिच करके फिर से वंस अगेन अपने मिडल लूप में आ जाए, मिडल जो 2 चेन स्पेस है उसमें आ जाएंगे, और फिर से हम लोग 3 चेन बनाएंगे जो काउंट होती है डबल क्रोशे। सेम स्पेस में मैं 2 डबल क्रोशे मज़ीद बनाऊंगी, चेन 2 1 2, फिर से सेम स्पेस पे 3 डबल क्रोशे, 1 2 3। उसके बाद चेन 1 बनाया, यार्न ओवर किया, अब जो चेन 1 स्पेस है उसमें मैं एक डबल क्रोशे बनाऊंगी, फिर 2 टाइम्स यार्न ओवर करके ये ट्रिपल क्रोशे बनाऊंगी लेकिन फ्रंट पोस्ट, और ये अब जो मेरा सेकंड रो था उसका जो 3 डबल क्रोशे आ रहे हैं उसके मिडल वाले डबल क्रोशे से उसी तरह जैसे मैंने पहले उसमें से उठाया था उठाऊंगी, और ये मैं 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 2 लूप्स में से निकाल लूँगी, फिर यार्न ओवर करके सेम स्पेस में एक डबल क्रोशे बनाऊंगी। तो बेसिकली जैसे मैंने यहाँ पे बनाया था वही चीज़ यहाँ पे बनाऊंगी, लेकिन ये जो है अब थोड़ा सा डबल हो जाएगा। यहाँ पे इस रो में जो है एक दफ़ा बना है, इस रो में ये 2 दफ़ा बनेंगे, और इसी तरह स्लोली एंड ग्रेजुअली बढ़ते जाएंगे। फिर चेन 1 बनाऊंगी और ये जो नेक्स्ट चेन 1 स्पेस है इसके अंदर एक दफ़ा डबल क्रोशे, फिर 2 दफ़ा यार्न ओवर करके ये मैंने फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे बनाना है,
यार्न ओवर करके 2 दफ़ा 2 लूप्स में से निकाला, यार्न ओवर करके नेक्स्ट 2 लूप्स में से निकाला, फिर यार्न ओवर करके रिमेनिंग 2 लूप्स में से निकाल के ये मैंने ट्रिपल क्रोशे बना दिया। और ये मैं अब फिर से डबल क्रोशे बनाऊंगी। फिर चेन 1, यार्न ओवर करके ये 2 चेन स्पेस आ गया, इसमें वही मैंने बनाना है फिर से 3 डबल क्रोशे, 2 चेन स्पेस, 3 डबल क्रोशे। और ये 3। आपने सेम चीज़ अब यहाँ पे भी फॉलो करनी है और इसी तरह हर लाइन पे यही चीज़ बनाकर हम लोग एंड करेंगे चेन 1 करके। ये थर्ड चेन में स्लिप स्टिच करेंगे और अब हम कलर चेंज करेंगे इसके बाद। ये देखिए मेरा राउंड 4 भी एंड हो गया। अब मैं राउंड 4 के एंड पे इसको, ये जो लाइट ग्रे है, थोड़ा सिल्वर कहना चाहिए, इसको मैं कट करके एंड कर दूंगी। और अब मैं इससे थोड़ा सा डार्कर शेड स्टार्ट करूंगी। डार्कर शेड है मेरा डार्क ग्रे। मैं फिर से उसको, ये जो 2 चेन स्पेस है इससे ही स्टार्ट करूंगी और एक स्पेस पहले स्टार्ट करूंगी ताकि मेरा वो उसमें आ जाए, वीव इन में आ जाए। इसी तरह स्टार्ट किया, चेन 3 बनाया, 1 2 3, सेम स्टिच पे 2 डबल क्रोशे। ये 3 चेन जो बनाया है ये मैं पहले बता चुकी हूँ काउंट होता है डबल क्रोशे। ठीक है, ये 3 बन गए डबल क्रोशे, 2 चेन बनाया सेम स्पेस में, फिर से 3 डबल क्रोशे, 1 2 और ये 3। उसके बाद चेन 1। अब जो चेन स्पेस आएगी उसमें एक दफ़ा मैंने डबल क्रोशे बनाया, फिर से 2 दफ़ा यार्न ओवर किया ट्रिपल क्रोशे के लिए। और ये जो मेरा अब रो नंबर 3 का है उसके मिडल यार्न स्टिच से मैं फ्रंट पोस्ट ट्रिपल क्रोशे बनाऊंगी। एक दफ़ा निकाला, फिर दूसरी दफ़ा निकाला और ये तीसरी दफ़ा निकाला। सेम वही चीज़ जो हम लोग अभी तक प्रीवियस 2 रोज़ में कर चुके हैं। फिर से डबल क्रोशे बनाया। आप देखें सेम पैटर्न यूज़ हो रहा है लेकिन थोड़ा सा प्रोसीजर चेंज होता जा रहा है। अब ये वाली चीज़ आपने नोट रखनी है कि अब जो मिडल आया है चेन 1 स्पेस उसमें एक दफ़ा आपने बनाया, फिर से वही 2 दफ़ा यार्न ओवर किया। ये देखें ये नीचे से ऑलरेडी आ रहा था फ्रंट लूप। अब हमने इसी फ्रंट लूप के अंदर से ही फिर से एक और बार फ्रंट लूप लेना है उसी की कंटिन्यूएशन में और ट्रिपल क्रोशे बनाना है सेम उसी तरह। यार्न ओवर करके वही चेन 1 स्पेस में फिर से एक डबल क्रोशे। ये जो फ्रंट लूप आ रहा था उसी के ऊपर एक और बार बन गया। फिर से चेन 1 बनाया और वही डबल क्रोशे, एक दफ़ा फ्रंट ट्रिपल क्रोशे। थोड़ा सा लंबा कर लें। मैं फिर कहूँगी लंबा इसलिए करने को बोल रहे हैं कि ये थोड़ा सा स्ट्रेची फील दे, वरना बहुत झुकाव आएगा बहुत ज़्यादा। ये इस तरह से हो जाएगा तो हमें ये लुक नहीं देना, हमें थोड़ा सा स्ट्रेची लुक देना। हम ऑलरेडी क्योंकि छोटा हुक यूज़ कर रहे हैं 5 का, तो ये थोड़ा सा चिपक के बन रहा होता है। ठीक है, अगर आप बड़ा हुक यूज़ करेंगे तो बहुत और ज़्यादा स्ट्रेची बनेगा, लेकिन ये कि ये अच्छा लगता है अगर थोड़ा सा करीब करीब बने, तो ये ज़्यादा वजाहत से जो है ना फ्रंट लूप फिर नज़र आते हैं। ओके, फिर चेन 1 बनाया और ये हमारी 2 चेन स्पेस आ गई। 2 चेन स्पेस में वही हमने बनाना है 3 डबल क्रोशे, 2 चेन स्पेस, 2 डबल क्रोशे बना, 3
2 चेन स्पेस और सेम स्पेस में 3 डबल क्रोशे, 1 2 और फिर ये 3। फिर वही चेन 1 बना के सेम प्रोसीजर हम इसी तरह यहाँ पे भी करेंगे। चेन 1 बना के इस स्पेस में डबल क्रोशे, फ्रंट लूप, फ्रंट डबल क्रोशे हो, फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे, फिर एक डबल क्रोशे, फिर हम लोग चेन 1 बना के नेक्स्ट स्पेस पे वही सेम चीज़, और ये इसको हम लोग यूज़ करेंगे। इसके ऊपर फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे बनाएंगे, फिर से वही चीज़ इसके अंदर करेंगे, और फिर हम लोग फिर से चेन 2 स्पेस के अंदर यही बना लेंगे। तो अब आप ये पूरा कंप्लीट करें, फिर हम एंड पे 3rd चेन में डाल के इस रो को कंप्लीट कर देंगे। ये मैंने रो एंड कर दिया है। फिर से मैं स्लिप स्टिच करके देखिए मैं स्लिप स्टिच करूँगी और ये 2 चेन स्पेस पे आ जाऊँगी। अब 3 चेन बनाऊँगी। ये रिप्रेजेंट करता है डबल क्रोशे, और उसके बाद 2 डबल क्रोशे सेम स्पेस में, फिर 2 चेन और 3 डबल क्रोशे फिर से सेम स्पेस में, फिर चेन 1। अब ये चेन 1 की जो पिछली रो की स्पेस है उसमें एक डबल क्रोशे, वही सेम फिर से 2 दफ़ा यार्न ओवर करके प्रीवियस रो के इस पे मैं फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे बनाऊंगी। इसको जितना ज़्यादा ऊपर खींच सके उतना अच्छा है, उतना अच्छा ये लुक देगा। देखिए, और फिर सेम स्पेस में डबल क्रोशे, फिर चेन 1 नेक्स्ट स्पेस पे डबल क्रोशे, फिर वही उसी तरह। अब ये देखें मेरा फ्रंट पोस्ट प्रीवियस से पहले वाली रो पे आ रहा है, इस पे हम लोग फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे बनाएंगे। कम से कम 1 इंच ऊपर करना है, याद रखें जितना ऊपर होगा उतना अच्छा ये लेंथ वाइज शो करेगा। इसको फिर ट्रबल बनाएंगे, फिर यार्न ओवर करके एक डबल क्रोशे, फिर चेन 1, और इसी तरह हम हर स्पेस पे सेम चीज़ बनाते जाएंगे। सेम पैटर्न ओवरऑल चलता जाएगा, सिर्फ मैं कलर चेंज कर रही हूँ। अगर आप मल्टी कलर यूज़ कर रहे हैं, यानी 1 कलर यूज़ कर रहे हैं, मल्टी कलर है वो, तो भी बहुत अच्छा लुक देगा। लेकिन अगर मेरी तरह जैसे आपने 4 कलर चलाए, जैसे मैंने वाइट, लाइट ग्रे, डार्क ग्रे, और इसके बाद मैं ब्लैक चलाऊँगी, तो भी वो बहुत अच्छा लगेगा। ये रो आप पूरा कंप्लीट करें इसी डार्क ग्रे का। फिर उसके बाद मैं आपको ब्लैक का स्टार्ट करके बताऊंगी कि कैसा लुक देगा। और फिर आप चाहें तो आप उसी वाइट के साथ उसको कंटिन्यू कर सकते हैं, ब्लैक के साथ भी कंटिन्यू चला सकते हैं, यानी कि ब्लैक के साथ ही ओवरऑल लेके जाएं। और चाहें तो फिर से उसी तरह वाइट, ग्रे और डार्क ग्रे के साथ कर सकते हैं। ये देखिए ये मेरा बीच में आ गया 2 चेन स्पेस, एक चेन बनाई, अब ये 2 चेन स्पेस है, वही मैं 3 डबल क्रोशे, 2 चेन, 3 डबल क्रोशे बनाऊंगी, और पूरा ये बनाकर एंड तक 3 चेन स्पेस की 3rd चेन, जो 3 चेन बनाई है उसकी 3rd चेन में मैं स्लिप स्टिच करके ये राउंड कंप्लीट कर दूंगी, और फिर हम ब्लैक कलर स्टार्ट करेंगे। ये देखिए मैंने डार्क ग्रे का एंड कर दिया है। अब मैं ब्लैक कलर यूज़ करूँगी, वही सेम चीज़ मैं यहाँ मैंने एंड किया है, तो मैं यहाँ से पहले वाले इस पर स्टार्टअप कर रही हूँ ताकि मैं वो वीव इन कर दूँ। हम वहाँ से भी कर सकते हैं, ये मैं वो आप पे डिपेंड करता है, मैं इससे करना चाह रही हूँ।
और ये 3 चेन बना के मैं डबल क्रोशे रिप्रेजेंट करता स्टार्ट कर रही हूँ अपना। टू डबल क्रोशे बनाऊंगी अब मैं मज़ीद, फिर 2 चेन वही उसी तरह और 3 डबल क्रोशे सेम स्पेस में। ये मैंने बना लिया। फिर से चेन 1 स्पेस और वही हमने जो नीचे हम करते रहे हैं उसी तरह बनाते जाएंगे। ये आप देख रहे हैं किस तरह से ये उठना शुरू हो गए हैं। ये मोज़ैक स्टाइल कहलाता है, मोज़ैक ग्रैनी स्क्वायर। ये ब्लैक का मैं कंप्लीट करूँगी 2 राउंड, जैसे मैंने वाइट के 2 किए, लाइट ग्रे के 2 किए, डार्क ग्रे के 2 किए, ब्लैक के करूँगी। और मैं इसी तरह फिर से मैं वाइट चलाऊँगी, फिर लाइट ग्रे, डार्क ग्रे और ब्लैक चलाऊँगी। आपने पिक्चर में भी देखा होगा। और ये आप अगर चाहें तो ब्लैक पे एंड करके एक ग्रैनी, ये जो स्क्वायर है मोज़ैक ग्रैनी स्क्वायर, इसके बनाए इस तरह से 2-3 स्क्वायर बना के आप मतलब स्क्वायर्स बना के आप ब्लैंकेट बना लें, या फिर इसी की कंटिन्यूटी चलाते जाएं और जैसे मैंने एक बड़ा बनाया हुआ ब्लैंकेट उसको ऐसे बना लें। ये आपकी मर्ज़ी है, ये दोनों तरीक़ों से आप बना सकते हैं। मैं ब्लैंकेट के एंड करके फिर आपको एजिंग करना बताऊंगी कि उसकी हम एजिंग कैसे करेंगे। फ्रेंड्स ये देखें मैंने ये बना लिया है। ये आप देखें कि मैंने ये कितनी दफ़ा रिपीट किया है, 1 2 और 3 दफ़ा। अब मैं अपने ये ब्लैक वाले का एक मैंने राउंड बनाया है अभी, ये देखें, ये आपको मैं दिखाऊँ। ये देखें अभी मैंने एक राउंड बनाया है। अब मैं दूसरा राउंड जो ब्लैक का बनाना है वो मैं बेसिकली एजिंग करूँगी। मैं इसको अब जो आपने मेरे स्टार्टअप में भी देखा होगा कि मैंने एजिंग की हुई है, तो ये मैं एजिंग अब करूँगी। तो ये देखें, ये मैं जो हूँ इस रो में मैं चेन 1 करूँगी। ये काउंट नहीं करता डबल क्रोशे, सॉरी ये चेन काउंट कुछ भी नहीं काउंट करता। मैं नेक्स्ट स्टिच पे फ्रंट पोस्ट सिंगल क्रोशे बनाऊँगी। ये देखें ये स्टिच है मेरी फ्रंट पोस्ट की, मैंने ये पहले भी वीडियो शेयर की है। इस तरह से जाता है, ये ऊपर आया और ये मैंने सिंगल क्रोशे बना दिया। अब नेक्स्ट मेरी स्टिच आई है, उस पर भी मैं इसी तरह फ्रंट पोस्ट सिंगल क्रोशे बनाऊंगी। ये मेरी 2 चेन स्पेस आ गई। यहाँ पे मैं 2 सिंगल क्रोशे बनाऊंगी, 1 और ये 2। अब ये फिर से मेरी 3 आई हैं। मैं उसी तरह फ्रंट पोस्ट सिंगल क्रोशे बनाऊंगी, 3, 1 2 3। अब ये हमारा ये स्टार्ट हो रहा है इस तरह से। मैं हर उस पे एक, इस पे स्पेस है तो एक सिंगल क्रोशे, और ये जितने मेरे ये आ रहे हैं इस पे मैं फ्रंट पोस्ट सिंगल क्रोशे ही बनाऊंगी। इस तरह से एक सिंगल क्रोशे स्पेस है अगर, और बाकी जितने हैं उस पे स्टिचेस, उस पे फ्रंट पोस्ट सिंगल क्रोशे बनाऊंगी मैं। ये जो ऑलरेडी फ्रंट पोस्ट है उस पर तो आपको आसानी से फ्रंट पोस्ट मिल जाएगा, लेकिन जो नॉर्मल स्टिच है उस पर आपको थोड़ा सा पीछे से निकालना पड़ेगा। इस तरह से बस आपने ये जितनी स्टिचेस आपने, और 1 स्पेस है तो आपने 1 सिंगल क्रोशे बनाना है, और अगर ये जैसे कॉर्नर की 2 स्पेस हैं तो आपने 2 सिंगल क्रोशे बनाना है। बस आपने इसी तरह करके ऑल अराउंड आपने ये ब्लैंकेट पे फ्रंट पोस्ट सिंगल क्रोशे बनाते जाना है, जैसे मैं बना रही हूँ इसी तरह बनाते हुए जाना है पूरा टोटल। और यहाँ एंड पे हम फिर यहाँ पे इसको एंड करेंगे और फिर कलर चेंज करेंगे। ये देखिए मैं बना के दूसरे एज तक आ गई हूँ। ये मेरा आखिरी ये सिंगल क्रोशे का सॉरी चेन 1 स्पेस है, इस पे एक बनाया
फिर ये कॉर्नर का एक रह गया था मेरा, इस पे एक बनाया, और ये मेरा यहाँ से मैंने स्टार्ट किया था सेकंड वाले पे। ये देखिए यहाँ पर मेरा चेन वन बना था। मैं यहाँ पे स्लिप स्टिच कर दूँगी। देखिए इस पे स्लिप स्टिच करके इसको मैं एंड कर दूँगी। मैंने ये बॉर्डर का पहला बनाया था, अब मैं बॉर्डर का दूसरा रो बनाऊंगी और उसके लिए मैं कलर चेंज करूंगी। इसके लिए मैं इस तरह से ये मैं बनाया मैंने अपना स्लिप नॉट। और अब कहीं से भी स्टार्ट कर लें, भले यहाँ से स्टार्ट कर लें या आप यहाँ दूसरी तरफ से स्टार्ट कर लें, बस आपने वही उसी तरह कॉर्नर से स्टार्ट करना है किसी भी। और अब हमने जो है ये देखिए ये फ्रंट का एक अलग चल रहा है और ये बैक का जो एक अलग स्टिच है वो इस वजह से अलग है क्योंकि हमने फ्रंट पोस्ट उठाया था, तो ये तो फ्रंट पोस्ट की वजह से अलग स्टिच बन रही है और ये पीछे जो है एक अलग स्टिच चल रही है। ब्लैक होने की वजह से मैं आपको सही से दिखा नहीं सकती हूँ। ये देखें ये अलग स्टिच, ये सब स्टिचेस अलग हैं पीछे, ये फ्रंट की अलग है। ये देखें फ्रंट की अलग है, बैक की अलग है। अब हमने जो है यहाँ से उठाना है, ये जो ये है सिंगल क्रोशे, इसको नहीं हम छेड़ेंगे। हम ये मेरे पहली जो स्टिच है वो ये है जो पहली फ्रंट पोस्ट है, तो मैं इसमें इंसर्ट करूँगी इस पे और मैं पहला सिंगल क्रोशे बनाऊँगी इसके ऊपर। ये काउंट करता है सिंगल क्रोशे, मेरा पहला सिंगल क्रोशे बन गया यहाँ पर। अब मैं इसी तरह अपनी सारी पीछे जितनी पीछे की स्टिचेस है, फ्रंट की स्टिच को नहीं हमने छेड़ना, पीछे की स्टिचेस है, जैसे कि ये पीछे है, ये फ्रंट पे चल रही है, एक अलग है, मैं पीछे की स्टिचेस पे अब बनाई जाऊंगी सिंगल क्रोशे। अब ये देखिए मैं ये मेरे बीच वाला जो एक चेन का मेरा था स्पेस, उसमें मैंने एक सिंगल क्रोशे नॉर्मल बनाया हुआ है। तो हम पीछे से देखेंगे तो ये देखिए मेरा एक स्पेस आ रहा है, ये मैं इस पे जो है सिंगल क्रोशे बनाऊंगी। हम आगे फ्रंट वाले सिंगल क्रोशे को नहीं छेड़ेंगे। इस तरह बनाने से ये बाकी स्टिचेस की तरह, तो ये जितने इसके इस तरह बनाने से ये भी वाला जो मेरा सिंगल क्रोशे है, ये जैसे ये इस तरह से फ्रंट पे आएंगे, ये भी फिर फ्रंट पे आ जाएगा। अब बाकी फिर वही हम लोग, ये देखिए मेरे नेक्स्ट स्टिच ये रही, इस पर मैं इंसर्ट करके सिंगल क्रोशे बनाती जाऊंगी। बस ये जितनी भी मैंने फ्रंट पोस्ट सिंगल क्रोशे बनाए हैं, आपने बस थोड़ा सा टर्न करके देखना है, आपको इस तरह से स्टिचेस अलग से चलती हुई पीछे नज़र आएंगी। आपने फ्रंट की स्टिचेस को नहीं टच करना, आपने बैक की स्टिचेस पे सिंगल क्रोशे नॉर्मल सिंगल क्रोशे बनाए जाना है। और अगर बीच वाली आएगी जो मैंने सिर्फ सिंगल क्रोशे नॉर्मल बनाया था, उसके पीछे आप ये देखें छोटा सा होल सा नज़र आता है, यहाँ पर आपने इसके अंदर एक सिंगल क्रोशे बना लेना है। बस इसी तरह आप बनाते जाएंगे पूरे एंड तक। फिर से ये पूरी स्टिचेस आपने इसी तरह बनानी है। ये देखिए मैं कॉर्नर पे आ गई हूँ, दूसरे एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर पे ये मेरे दो सिंगल क्रोशे बने हुए हैं, ये 2 चेन स्पेस था। इसमें हमने ये जो मेरा मिडल है, ये फ्रंट के जो मेरे सिंगल क्रोशे हैं मैं उनको टच नहीं करूँगी। जैसे मैंने यहाँ पे मैंने 1 चेन स्पेस के जो सिंगल क्रोशे पे मैंने पीछे से उठाया था, उसी तरह मैं यहाँ पे भी यहाँ पीछे इंसर्ट करूँगी हुक। ये देखिए यहाँ पे है छोटी सी स्पेस, इधर छोटी सी स्पेस में मैं इंसर्ट किया हुक, चेन ये मैंने किया सिंगल क्रोशे एक, चेन 2, फिर अगेन सेम स्टिच पे मैं एक और सिंगल क्रोशे बना लूँगी। तो ये मेरे 2 सिंगल क्रोशे आ गए।
और 2 चेन स्पेस भी आ गई। अब फिर से मैं उसी तरह स्टार्ट करूँगी। ये मेरा ये फ्रंट पोस्ट का सिंगल क्रोशेट है पीछे से, ये फ्रंट की देखें ये स्टिच अलग है, पीछे की स्टिच पे फिर से मेरा इसी तरह स्टार्ट होगा जैसे मैंने पहले स्टार्ट किया था, और पीछे की ही स्टिचेस पे मैंने बनाए जाना है 1 सिंगल क्रोशे ईच इसी तरह। और अगर ये बीच वाला आया है तो वही एक छोटा सा, ये आप देखें यहाँ पे भी है स्पेस, उसमें डाल के आपने सिंगल क्रोशे बनाना है, और बाकी वही उसी तरह जितने फ्रंट पोस्ट हैं उनको आपने पीछे वाली स्टिचेस पे 1 सिंगल क्रोशे बनाए जाना है इसी तरह। बस आपने इसी तरह करके पूरा यहाँ पर वापस लेकर आना है, और इस पे हम जो मेरा पहला सिंगल क्रोशे था इस पे मैं इसे स्लिप स्टिच करके इस राउंड को एंड कर दूँगी। और ये देखें फ्रेंड्स, मैंने ये कंप्लीट कर लिया। ये बेबी ब्लैंकेट मैंने बनाया है इस पैटर्न पे। मैंने आपको बताया था कि ये आप चाहें तो इतने ही स्क्वायर का ये आप बहुत सारे पैचेस बना के आप बना सकते हैं, बड़ा ब्लैंकेट भी बना सकते हैं, आप कुशन्स भी बना सकते हैं, सोफ़ा कुशन्स हो गए, आप पिलोस भी बना सकते हैं। आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत बना हुआ है। तो इस पैटर्न पे आपके बहुत कुछ बन सकता है। मैंने इसको यहाँ पे रोक दिया है, को पूरा इसका दिखाया है, एजिंग भी करना बताई है कि ये बहुत आसान है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरा ये प्रोजेक्ट पसंद आया होगा। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और मैं फिर एक और प्रोजेक्ट के साथ आऊँगी। तो चलें फिर मिलते हैं।